हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले तो मैं हूं अभिलाष और आप सभी का इस चैनल अभिअर्णा पे स्वागत करता हूं। ठीक है, तो वीडियो का टाइटल तो आप देख ही चुके हो कि वीडियो किसके ऊपर है। शुड यू परस्यू मैकेनिकल इंजीनियरिंग और नॉट। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, उससे पहले ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा मोटिवेशन क्या है, लेट मी टेल यू दैट। ठीक है, हर साल जब से मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है उसके बाद से जनरली ये चीज हर साल इस टाइम में मुझसे पूछा जाता है कि सर या भैया मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना सही रहेगा क्या, या मुझे उस कॉलेज में मैकेनिकल मिल रहा है तो मैं ले लूं क्या या नहीं लूं। राइट। और जब मैं फैकल्टी बना और 3 साढ़े 3 साल मैंने बहुत बढ़िया से फैकल्टी में मतलब मस्त तरीके से पढ़ाया उड़ाया, अपने मजा आया काफी। और उस दौरान क्योंकि काफी स्टूडेंट से मेरा कनेक्शन बना तो फिर स्टूडेंट्स लोग काफी पूछने लगे। ठीक है, तो ठीक उसी तरह अभी भी कुछ मैसेजेस एंड फोन कॉल मुझे आ रहे हैं कि सर मैकेनिकल के बारे में क्या करना है, या क्या लेना है नहीं लेना है, क्या क्या किया जाए आप बताइए। सो मैंने सोचा एक वीडियो बनाते हैं और अब कोई मुझसे पूछे तो आई विल शेयर दिस लिंक टू देम। राइट, तो ये मेरा मोटिवेशन है इस वीडियो को बनाने के लिए। दूसरा बात ये है कि इस वीडियो में मैं 3 क्वेश्चन को कवर करूंगा। 3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हमारे पास। पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम पढ़ने क्या वाले हैं, व्हाट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑल अबाउट। दूसरा प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट है या क्वेश्चन है कि इन टूडेज कॉन्टेस्ट स्पेशली इन इंडिया व्हाट इज द जॉब अपॉर्चुनिटी। ठीक है, और तीसरा है कि आप मेरे अकॉर्डिंग शुड यू परस्यू मैकेनिकल और नॉट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑल अबाउट। तो यार मैं तुम्हें एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूं मैकेनिकल के बारे में। ठीक है, जो बैचलर्स होता है, बीटेक होता है, उसमें आप मेनली क्या पढ़ते हो। मेनली 3 कैटेगरी है। पहला कैटेगरी है मैकेनिक्स का। ठीक है, जो आप 9 और 11 में मैकेनिक्स पढ़ रहे होते हो, क्लासिकल और न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ठीक है, उसमें उसका एप्लीकेशन आप समझ सकते हो कि मैकेनिक्स के अंदर हम एक सॉलिड मैकेनिक्स पढ़ते हैं। सॉलिड मैकेनिक्स क्या होता है, मैं उसका एक छोटा सा आपको डेफिनेशन काइंड ऑफ थिंग बताता हूं। जैसे आप अपने फ्रेंड को या किसी और को अपनी क्लास में एक झापड़ मार दिया। ठीक है, अब आपने तो एक झापड़ मार दिया, उसके बाद वो बंदा या बंदी क्या करने वाला है। या तो आपको वापस झापड़ मारने वाला है, या वो आप रोते हुए अपने मम्मी पापा के पास जाएगा और फिर आपका कंप्लेन करने वाला है, या फिर वो अपने 50 फ्रेंड को फोन करेगा और मार होने वाला है, और या फिर वो कुछ नहीं करेगा, कोई एक्शन नहीं लेगा आपके ऊपर, वो चुपचाप रोते हुए चल देगा। ठीक है, तो बोलने का मतलब है, या फिर वही आप अकेले ही आप पे भारी पड़ जाए, कुछ भी हो सकता है। राइट, बोलने का मतलब है कि आपने किसी बॉडी पे कोई एक्शन लिया, टक, उसका रिएक्शन क्या मिलने वाला है, वो किस तरह से बिहेव करने वाला है। ठीक है, यह है ह्यूमन बिहेवियर, साइकोलॉजी जो भी है। सॉलिड मैकेनिक्स है, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस सॉलिड ऑब्जेक्ट में आप एक फोर्स लगाए। ठीक है, आप एक फोर्स लगाए या आप ऐसे डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, तो आप बाहर से कुछ इस पे अप्लाई कर रहे हो, आइदर यू आर गिविंग फोर्स और यू आर गिविंग डिस्प्लेसमेंट। तो इसके बाद ये मटेरियल कैसा बिहेव कर रहा है। या तुम बोलोगे सर ये बड़ा सिंपल है, इसको फोर्स लगा रहे तो नीचे जा रहे, बहुत भयंकर फोर्स लगा रहे हो, टूटेगा भी तो। ऐसा भी फोर्स लगा सकते हो कि कुछ नहीं होगा। तो डिपेंड करता है, डिपेंड अलग अलग सिचुएशन में मटेरियल पे टूट टाट होगा, कब टूटेगा, कब फेलियर होगा। तो ये सब जो चीजें हैं मटेरियल का बिहेवियर के बारे में, कि आप उस पर लोड या डिस्प्लेसमेंट दे रहे हो तो वो किस तरह से बिहेव करेगा, ये आप सॉलिड मैकेनिक्स में पढ़ते हो। ठीक है, सेम अगर आप फ्लूइड के साथ कहानी करोगे तो फ्लूइड मैकेनिक्स की कहानी शुरू होगी। और सेम बात अगर फ्लूइड में भी एक स्पेशल टाइप का फ्लूइड होगा, या जैसे एयरवेयर का बात हो गया, जहां पे चीजें कुछ ज्यादा टाइम के लिए हवा में रह रही है, एटमोस्फेयर में रह रही है, एरोडायनेमिक्स, एरोस्पेस वाला चीज है, एरोप्लेन उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं मैकेनिक्स डायनेमिक्स से रिलेटेड, ये चीज आप एक पढ़ते हैं। ये एक कैटेगरी हो गया। दूसरा कैटेगरी होता है हीट एनर्जी के बारे में, या एनर्जी इन ट्रांजिट के बारे में, वर्क के बारे में। बोलने का मतलब है, जैसे छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे आपने एक चाय, आपको चाय मिला, आप चाय रख दी और पीना भूल गए, थोड़ी देर बाद चाय ठंडा हो जाएगा। ऑब्वियस हीट ट्रांसफर हो गया फ्रॉम हॉट बॉडी टू
कूल एटमोस्फेयर, ठीक है, एटमोस्फेयर का टेम्परेचर कम था इसलिए ट्रांसफर हो गया। तो ये सब जो लॉ है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं बेसिकली। तो ये थर्मोडायनेमिक्स का एक कैटेगरी हो गया। यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स एक सब्जेक्ट मिलेगा आपको, हीट ट्रांसफर एक सब्जेक्ट मिलेगा, कैलकुलेशन करना होगा कितना हीट हो रहा है, कितने टाइम में होगा, फलाना टाइम का। और इसका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में आपका आ जाएगा रेफ्रिजरेशन यानी फ्रीज, एयर कंडीशन यानी कि एसी, पावर प्लांट जहां पे इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है भयंकर टाइप से, ठीक है, चीजें कन्वर्ट हो रही है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और हो सकता है आईसी इंजन, हर गाड़ी में लगा हुआ है आईसी इंजन, राइट, इंटरनल कंबशन इंजन। तो ये सब जो चीजें है ये इसका एप्लीकेशन हो गया। सब अलग अलग सब्जेक्ट आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। ये दूसरा कैटेगरी हो गया। तीसरा कैटेगरी होता है जो जनरली लोग समझते हैं मैकेनिकल को आउटसाइड पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैकेनिकल के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, जो ऊपर ऊपर के बारे में जानते हैं, वो समझते हैं कि प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, बड़ा बड़ा फैक्ट्री, काम चल रहा है, टक 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 टक, मैकेनिकल वो वाला कहानी, ठीक है। तो वो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, जैसे कोई भी चीज बन रहा है कास्टिंग से, वेल्डिंग से, फलाना से, बहुत सारा मेथड है, ठीक है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग वाले कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। ये तीन मेजर कैटेगरी है। इन तीन के अलावा भी कैटेगरी होते हैं कुछ कुछ, जैसे मैं एक दो छोटा मोटा एग्जांपल नाम आपको दिखला रहा हूँ। जैसे एक होता है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ऑपरेशन रिसर्च, ठीक है। ये इन टर्म ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत सही चीज है, ठीक है। जॉब सबसे ज्यादा अभी इस फील्ड में जा रहा है, चारों पांचों में से, आईईओआर में, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लूं, जैसे ओला उबेर है, या ओयो है, स्विगी है, ओयो नहीं, स्विगी है, ओला उबेर है, जहां पे ट्रांसपोर्टेशन का जरूरत पड़ रहा है कि किस रूट से किस जाएंगे कि भैया मेरे को पैसा कम लगेगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस कम लगेगा। तो ये सब जो है, ये सब पूरा एक मेथड है, प्रोसेस है, प्लानिंग है, आदमी सोचता है, दिमाग लगाता है पूरा उसको बनाने में, ठीक है। ये ऑपरेशन रिसर्च के अंदर आता है ट्रांसपोर्टेशन, ये सब, ठीक है। और भी चीज है कि जैसे सामान बना रहे हो, जैसे 3-4 सामान बना रहे हो, जैसे ये है, ये मोबाइल है, मोबाइल का कवर है, ठीक है, स्क्रीन गार्ड है, और बहुत सारा पार्ट्स पुर्जा है, जो भी है, तो कौन सा किस लेआउट में बनेगा, ठीक है, एक बार में कितना प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, कौन पहले बनेगा कौन बाद में बनेगा, ये सब सोचना, ये सब प्लानिंग करना इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आता है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ऑपरेशन रिसर्च एक पार्ट हो गया, ठीक है। इसको मैंने मेजर 3 पार्ट में इसलिए नहीं रखा क्योंकि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ऑपरेशन रिसर्च आपको मैनेजमेंट में भी पढ़ाया जाता है। आप एमबीए करोगे तो वहां पे भी आपको ऑपरेशन वाला पार्ट पढ़ाया जाएगा। आप प्रोडक्शन इंजीनियरिंग करोगे तो आपको वहां भी पढ़ाया जाएगा। तो बोलने का मतलब और भी इंजीनियरिंग के ब्रांच में इसको पढ़ाया जाता है, ठीक है। ऑप्शनल होता है बट पढ़ाया जाता है, एमबीए में कंफर्म पढ़ाया जाता है, ठीक है। उसके बाद 5वां पार्ट आप ले सकते हो मैकेट्रॉनिक्स, मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, रोबोट्स वगैरह जो भी है, ठीक है। तो ये सब पार्ट एक हो गया कैटेगरी। तो और भी चीजें हैं बट एक मोटा मोटा तौर तरीके पे ये समझ लो कि ये सब चीजें हम पढ़ते हैं। अगर आप सोचोगे कि इंडस्ट्रीज कैसे कैसे जॉब लगते हैं, ठीक है, ये तो हो गया अपना पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑल अबाउट, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको समझ में आ गया होगा कि बिना मैकेनिकल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन से मतलब काम चलाना मुश्किल है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिना मैकेनिकल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के काम चला रहे हो। बहुत छोटा सा एग्जांपल है, हर कोई ट्रांसपोर्टेशन यूज करता है, ठीक है। आखिर अल्टीमेटली तुम बोलोगे सर कोविड में तो सब कोई घर में बैठे थे तो ट्रांसपोर्टेशन तो यूज हुआ, नहीं हुआ, एम्बुलेंस यूज हुआ। तो अल्टीमेटली बोलने का मतलब है कि चीजों को, ठीक है, तुम घर में बैठे हो, तुम सामान मंगवा रहे हो, लैपटॉप मंगवा रहे हो, या एक जो प्रोडक्ट है फ्रॉम द जहां पे रॉ मटेरियल पता चला है वहां से फैक्ट्री में जा रहा होगा, फैक्ट्री से होलसेलर से रिटेलर से तुम्हारे पास, तो ये क्या हो रहा है, प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ही एप्लीकेशन तुम बोल सकते हो। और फिर बनना, सामान फैक्ट्री में बनना, ठीक है, वो भी ऑब्वियस मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन है, ठीक है। तो बिना मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तो काम चलना मुश्किल है दुनिया में, ये बात फैक्ट है, ठीक है। दूसरा बात ये है, दूसरा क्वेश्चन कि व्हाट आर द जॉब अपॉर्चुनिटीज जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ के किया जा सकता है। तो एक सिंपल सा बात बोलूंगा, एक बार के लिए अगर तुम ऐसे सोचते हो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज अ ग्रेजुएशन हम ले रहे हैं कि मेरे को बैचलर्स करना था, मैंने मैकेनिकल में कर लिया, उसके बाद क्या अपॉर्चुनिटी, तो उसके बाद यथा अपॉर्चुनिटी, हर कुछ कर सकते हो, जो मन वो करो, ठीक है। तुमको बाद में लगा कि यार मेरे को एमटेक करना है, मास्टर्स करना है कंप्यूटर साइंस में, कर सकते हो। तुमको बाद में लगा कि मेरे को मास्टर्स करना है किसी और फील्ड में, कर सकते हो। एमबीए तो सबको बहुत लोग करता ही है, ठीक है, लॉ कर सकते हो, ठीक है, कुछ अनशन जिसका कोई रिलेशन नहीं है तुम उसमें जा सकते हो, इतना अपॉर्चुनिटी तुमको मिल जाता है, ठीक है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मेरे को इसी फील्ड में रह के काम करना है, मेरे को कोर इंडस्ट्री में काम करना है, जो मैंने पढ़ाई किया है
उसी से रिलेटेड मेरे को काम करना होगा। एग्जैक्टली वही काम नहीं करोगे क्योंकि तुम तो बेसिक चीज पढ़ रहे हो। तो फिर सर मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, तो लेट मी टेल यू। सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट इंडस्ट्रीज के बारे में, ठीक है। तो जितना भी सामान उमान जो मैकेनिकल कंपोनेंट्स होगा, ठीक है, ऑटोमोबाइल हो गया, फ्रीज हो गया, एसी हो गया, ठीक है, बड़ा बड़ा कंपनी से लेके छोटा छोटा कंपनी, कोई ऑटोमोबाइल का कोई पार्ट्स बनाने वाला कंपनी से लेके मर्सिडीज बेंज तक का कंपनी मैकेनिकल इंजीनियर को हायर करता है, ठीक है। एक तो ये चीज हो गया। दूसरा जो पीएसयू होगा, पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट, जो काइंड ऑफ तुम गवर्नमेंट कंपनी की तरह बिहेव कर सकते हो, समझ सकते हो। प्योर गवर्नमेंट कंपनी नहीं होता है, ठीक है, दोनों का मिक्सअप होता है, पब्लिक प्राइवेट, लेकिन तुम समझ सकते हो गवर्नमेंट की तरह पूरा काम हम जो है फैसिलिटीज जो सब मिलता है, जैसे कि इंडियन ऑयल हो गया, ठीक है, ओएनजीसी हो गया, ठीक है, भेल हो गया, गेल हो गया, ठीक है, एनटीपीसी हो गया, कोल इंडिया हो गया, ये सब हो गया पीएसयू। यहाँ पे तुमको मैकेनिकल इंजीनियर्स का जरूरत पड़ता है और यहाँ पे काफी लोग जाते हैं, ठीक है। तीसरा कैटेगरी ले लेते हैं जो रिसर्च कैटेगरी हो गया, ठीक है। पीएचडी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आईएसआरओ यानी कि इसरो की बात कर रहा हूँ, बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च। तो ये जो है, ये सब जो चीजें और भी है, ठीक है, बीआईएस है, इंदिरा गांधी एटॉमिक सेंटर है, प्लाज्मा इंस्टीट्यूट रिसर्च है, रिसर्च इंस्टीट्यूट भी काफी इंडिया में, ठीक है। तो वहां पे भी जाके तुम काम कर सकते हो एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, एज अ साइंटिस्ट, जो भी पोस्ट होता है, जो निकलता है, रिक्रूटमेंट होता है, उसके हिसाब से तुम यहाँ पे काम कर सकते हो, ठीक है। आगे जाके दूसरा फील्ड में तो जा ही सकते हो, यूपीएससी के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, एमबीए के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं बात कर रहा हूँ जो तुम पढ़े हो उससे रिलेटेड, ठीक है। फिर इंडियन रेलवे जो प्योर गवर्नमेंट कंपनी हो गया, इंडियन रेलवे, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, आईईएस बोल के कुछ होता है, ठीक है, ईएससी, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस होता है, वैसे इंजीनियरिंग का भी एक होता है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, जिसका सही नाम है इंजीनियरिंग सर्विस, ठीक है, ईएस। तो इसमें जा सकते हो, तो इंडियन रेलवे मिलेगा, इंडियन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ करके कुछ होता है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री करके कुछ होता है, ये सब प्योर गवर्नमेंट वाला चीज हो जाएगा, ये सब में जा सकते हो, ठीक है। ये सब इंडस्ट्री है जो जहां पे मैकेनिकल इंजीनियर काम करते हैं एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है। लेकिन 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 द प्रॉब्लम लाइज, ये सब जो कोर कंपनी है इसमें बहुत कम सीटें होती है, बहुत कम प्लेसमेंट होता है। मतलब अगर 60 बच्चे हैं तो शायद 10 बच्चे ही कोर कंपनी में जा रहे होंगे, 50 दूसरे में जा रहे होंगे, ठीक है। एक चीज ये है। अच्छा, कोर कंपनी में नहीं जाने का रीजन सिर्फ ये नहीं होता है कि सीट्स कम होते हैं, कई बार बहुत अच्छे अच्छे मतलब फोड़ू फोड़ू लोग भी कोर कंपनी में नहीं जाते हैं। अलग अलग रीजन होता है, अलग अलग रीजन। जैसे मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे इन टर्म ऑफ मनी अगर बात किया जाए, पैकेज की बात किया जाए, तो यार पैकेज बहुत ज्यादा कोर कंपनी में नहीं मिलता है, ठीक है, बहुत ज्यादा तुमको नहीं मिलता है। इवन अगर तुम बहुत ज्यादा का बात करोगे तो 15, 17, 18 हो सकता है कि तुमको बहुत लगे, अच्छा पैकेज है, आई एम नॉट टेलिंग कि खराब पैकेज है, बट एट द सेम टाइम इफ यू कंपेयर दिस पैकेज टू समवन हु गॉट जॉब इन सॉफ्टवेयर डेवलपर प्रोफाइल इन दी टॉप 50 प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, जहां शायद 40 सीटीसी मिल रहा होगा, 50 सीटीसी मिल रहा होगा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, 60 सीटीसी मिल रहा होगा, 45 सीटीसी मिल रहा होगा, तो उसके कंपैरिजन में तो 1/3 भी आ रहा है, 1/3 ही आ रहा है। और जो मैं तुम्हें बताया कि मैक्सिमम तुम्हें मिल जाएगा 15, 17, ये मैक्सिमम है, ठीक है। मतलब बड़ी बड़ी कंपनी है ना यार, रोल्स रॉयस, मर्सिडीज बेंज, ये सब का पैकेज बहुत ज्यादा नहीं होता है, नाम सुन के कंपनी का हम लोग को लगता है अरे यार फोड़ दिए, बट इन टर्म ऑफ पैकेज उतना पैकेज नहीं मिलता है मैकेनिकल इंजीनियर को, ठीक है। कोर कंपनी में उतना नहीं मिलता है, कुछ कंपनी में मिलता है, बट जब तुम एवरेज या मीडियन लोगे तो फिर काफी पैकेज कम हो जाता है, 8-9 पे मीडियन पहुंच जाता है, ठीक है। लेकिन वही अगर मीडियन उन लोग का देखोगे, सॉफ्टवेयर सर्किटर ब्रांच का, सॉफ्टवेयर डेवलपर प्रोफाइल का, डेटा साइंस प्रोफाइल का, फिनांस प्रोफाइल का, तो एवरेज मीडियन मतलब 18, 19, 20 तक पहुंच जाता है, ऊपर भी जाता है, और मैं तुम्हें जनरल बता रहा हूं, ठीक है। तो ये एक चीज है पैकेज। दूसरा चीज है कई बार वर्किंग इन्वायरमेंट, कि तुम किस लोकेशन में काम कर रहे हो। जैसे मैं जो पीएसयू के बारे में बात किया, या इवन आईएसआरओ है, ठीक है, तो ऐसा आईएसआरओ का बेंगलोर में है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि तुमको बेंगलोर ही मिलेगा, तुमको और कोई जगह में मिल सकता है, और डिपेंड करता है कैसे भी मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुमको तुम्हारा चॉइस पूछा जाएगा और तुम बोलोगे तुम टॉपर आदमी हो तो तुमको बेंगलोर दे देगा, ऐसा नहीं होता है ना। और दूसरी बात यह है कि जैसे पीएसयू है, जो इंडियन ऑयल है,
कोल इंडिया है, ओएनजीसी, एनटीपीसी है, इन लोगों का जो मेन इंडस्ट्री होगा वो शहर में तो नहीं होगा ना, शहर के बाहर ही होगा और काफी बाहर होगा। तो बोलने का मतलब है कि तुमको वहां रहना पड़ेगा, लोकेशन वाइज तुम शायद उतना एडजस्ट ना कर पाओ या उतना मजा नहीं आए, या तुम सोचो यार यहाँ तो नहीं रह पाएंगे। तो बहुत लोग का अलग अलग रीजन होता है, ठीक है। हाँ, कुछ लोगों का होता है कि कोर में जाना है बट कोर नहीं मिल पाता है, कि ये भी होता है, ठीक है। क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि सीट कम है, डिमांड सप्लाई का रेशियो तुम समझते हो, ठीक है। इवन द टॉप कॉलेजेस ऑफ इंडिया जैसे कि आईआईटी, बिट्स, जादवपुर, ट्रिपल आईटी में तो खैर एक ही जगह मैकेनिकल है, मेरे ख्याल से 2 जगह है, ठीक है। ट्रिपल आईटी डीएम, वो भी ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ये सब में मैकेनिकल नहीं है, ठीक है। ट्रिपल आईटी एक अलग है, ट्रिपल जबलपुर में एक है ट्रिपल आईटी डीएम करके, और एक कांचीपुरम में और समथिंग कहीं पे, वहां पे मैकेनिकल है, ठीक है। तो तुम अच्छे कॉलेज में भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो कोर कंपनी जो आएंगी वो काफी, नंबर ऑफ कोर कंपनीज काफी कम होंगे। जैसे तुमको दिखेगा 100 200 कंपनी आ रही है सॉफ्टवेयर प्रोफाइल की, डेवलपर प्रोफाइल की, डेटा साइंस, फिनांस, ये सब रोल में मिला उला के 100 150 200 कंपनी आ रही होगी, और कोर में आ रही होगी 10 कंपनी, 15 कंपनी, 20। अरे 20 भी हर कॉलेज में शायद नहीं आता होगा, ठीक है, बहुत कम कॉलेज में 20 जाता होगा। तो बोलने का मतलब है कि इन टर्म ऑफ अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी तुमको कम मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 तरह के लोग तुमको काफी मिलेंगे। एक थोड़ा सा पुराने जनरेशन के लोग, जिनका कहना है कि मैकेनिकल इज ए एवरग्रीन ब्रांच, मैकेनिकल इज ए रॉयल ब्रांच, ये वो फलाना टाइम का, भैया मेरे हिसाब से नहीं है। कुछ दूसरे टाइप के लोग मिलेंगे जो तुम्हें बोलेंगे मैकेनिकल में मत जाओ, जॉब नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से ये भी गलत है, जॉब भी मिलेगा और एवरग्रीन वाला बात भी गलत है। मतलब ये है कि तुम, जॉब मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तुमको काफी मशक्कत करना पड़ेगा कोर इंडस्ट्री में घुसने के लिए, या फिर अगर तुम कोई भी कॉम्पिटिटिव जैसे आईएसआरओ है, अगर तुम कोई प्राइवेट और प्राइवेट कॉलेज से हो जहां पे आईएसआरओ का रिक्रूटमेंट नहीं है डायरेक्टली, तो तुम एग्जाम दोगे, एग्जाम में काफी लोग बैठ रहे होंगे ऑल इंडिया से, पूरा कॉम्पिटिशन होगा मस्त टाइप से। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है, ठीक है, बोलने का मतलब ये है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सीट्स बहुत कम है, लोग बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर तुमको लगता है कि तुम कंपटीशन तुमको, तुम यू आर मेड फॉर दिस और जो भी है, तो फिर सही है। बट ट्रूथ इज कि जॉब अपॉर्चुनिटीज उतना नहीं है जितना सर्किटर ब्रांच में होता है। सर्किटर ब्रांच का मतलब होता है जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, आईटी हो गया, ठीक है, ये सब ब्रांच, इलेक्ट्रिकल, इतना ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है मैकेनिकल में। ये सच्चाई है आज के दिन का, ठीक है। अगर तुम्हें बहुत ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है कि सर मैकेनिकल तो रियली में हमारे जिंदगी के लिए जरूरी है, फिर भी जॉब अपॉर्चुनिटी इतना कम क्यों है, तो तुम ऐसे समझ लो कि तुम एक ऑफिस में जाते हो जहां पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काम करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम में जाते हो जहां पे सॉफ्टवेयर डेवलपर बैठे हुए और 100 लोग काम कर रहे हैं, 100 में मैक्सिमम लोग सबके सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे। अगर पढ़ाई कुछ और की है तो भी वहां पे एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर तुम कोई बड़े इंडस्ट्री में चले जाते हो, लेट सपोज बड़े इंडस्ट्री में अलग अलग डिवाइड होता है टीम, राइट। तो एक वर्कशॉप में घुस गए, लेट सपोज इंजन वर्कशॉप एक है जहां पे इंजन का काम चल रहा है, तो इंजन वर्कशॉप में घुस गए। अब इंजन वर्कशॉप में करीबन 200 लोग हैं, 200 लोग हैं। इंजीनियर कितने हैं? 5। 15 लोग होंगे जो पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा करके आए होंगे, ठीक है। और 180 लोग वो होंगे मैकेनिक, आईटीआई जो करके आता है, मैकेनिक बनने के लिए आईटीआई करना होता है, राइट। तो बोलने का मतलब है कि वहां पे 3 टाइप के लोग हो रहे हैं। एक इंजीनियर, इंजीनियर में 5 इंजीनियर होंगे, उसी 5 से एक जन मैनेजर होगा, ठीक है। और फिर आएंगे जूनियर इंजीनियर, पॉलिटेक्निक टाइप, डिप्लोमा टाइप वाले लोग, और फिर आईटीआई वाले लोग जो मैकेनिक लोग होते हैं। तो बोलने का मतलब है, तुमको खुद समझ में आ रहा है ना कि एक वर्कशॉप में इंजीनियर खुद तो काम करने वाला नहीं है, टक 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 टक, वो तो इंस्ट्रक्शन देगा, कहीं कुछ फंस गया वहां होगा, मैनेजमेंट देखेगा, ओवरऑल ऊपर ऊपर की बात देखेगी। लेकिन असली जो हथौड़ा पीटने वाला काम है या सामान उठाने वाला काम है, वो तो मैकेनिक कर रहा है ना, मशीन पे रखने वाला, ऑयल ग्रीजिंग फलाना डिमका, तो मैकेनिक की जरूरत ज्यादा रहेगी ना, रेदर देन द इंजीनियर। तो ये तो तुमको समझ में आ रहा है। बट वही तुम सॉफ्टवेयर कंपनी में चले जाओगे तो सबके सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहेंगे मोस्टली लोग, ठीक है। तो ये डिफरेंस तुम समझ सकते हो अगर तुमको क्लियर हो रहा है। तो नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा सोचोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और कोई गलत और सही की बात नहीं है, बात है समय की, ठीक है। आज से 20 साल पहले कुछ समय और था और 10 साल बाद समय कुछ और रहेगा, राइट। तो ये है कहानी कि जॉब अपॉर्चुनिटी कहां कहां पे है, और इन टोटलिटी जॉब अपॉर्चुनिटी कम है एज कंपेयर टू सर्किटल ब्रांच। ये एक फैक्ट है और इसको मानना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा बात,
तीसरा क्वेश्चन जो था, शुड यू परस्यू मैकेनिकल इंजीनियरिंग और नॉट। तो पहले मैं दो कैटेगरी में चीजों को डिवाइड करता हूं लोगों को। पहला, इफ यू आर रियली पैशनेट अबाउट मैकेनिकल इंजीनियरिंग। बहुत लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी लोग इंजीनियरिंग पसंद नहीं होता है। जैसे एक इंडिया में बोला जाता है ना कि लोग पहले इंजीनियरिंग ऐसे ही कर लेते हैं, बाद में डिसाइड करते हैं। देखो 100% ऐसा केस नहीं होता है। बहुत लोग होते हैं तो रियली में इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, आगे रिसर्च करना चाहते हैं, ISRO इसरो ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, अब्रॉड में कुछ बहुत बड़ा कंपनी है टेस्ला ज्वाइन करना चाहते हैं। बहुत रियली पैशनेट लोग होते हैं, ठीक है। एक उसको पूरा जेनरिक पैरामीटर में डाल देना दैट इज रॉन्ग मेरे हिसाब से, बट ठीक है, मेजोरिटी लोग के हिसाब से डाला जाता है तो ठीक है, चलो। तो बोलने का मतलब दो कैटेगरी में लोगों को डिवाइड करते हैं। एक वो जो रियली पैशनेट है, पैशनेट अबाउट समथिंग, some change, passionate about mechanical engineering, passionate about one of the subject जो mechanical engineering में होता है, या फिर passionate about any product जिसको mechanical engineering का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है, प्रिंसिपल्स का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, ठीक है, अभी दो चीज जो इन फ्यूचर काफी ज्यादा तुम बोल सकते हो कि काफी ज्यादा बूम होने वाला है। एक तो एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, ठीक है, विंड, वाटर, जो भी है रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि अपने पास ये सब खत्म हो रहा है ना, कोल वोल पेट्रोल वोट्रोल तो खत्म हो रहा है कहानी, बहुत सिंपल सी बात है। और इससे यार पॉल्यूशन भी तो अनसेंड हो रहा है ना। तो एक तो एनर्जी जो है, एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी को स्टोर कैसे करना है, एनर्जी को यूज कैसे करना है, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब वो सब की कहानी, तो वो मैकेनिकल वाला बात, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करता है वो, ठीक है। दूसरा, जैसे अभी ओला लॉन्च कर रहा है ईवी, इलेक्ट्रिक बाइक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी पे, तो ऑब्वियसली भले ही उसका नाम इलेक्ट्रिक है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाएगा, बट है तो व्हीकल है, तो उसमें मैकेनिकल चीजें, लॉज, प्रिंसिपल्स का यूज तो होना ही है, तो वहां मैकेनिकल इंजीनियरिंग का यूज होना ही है। तो बोलने का मतलब है कि आगे अगर तुम देखोगे तो काफी सारे ऐसे फील्ड है जहां पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का यूज आएगा। बट अगेन, क्योंकि ये बड़े बड़े फैक्ट्री का बात होगा, ऐसा नहीं है कि 200 लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बैठा के, जैसे 200 मैकेनिकल इंजीनियर को बैठा के काम करवा रहे होंगे, ऐसा फिर भी नहीं होगा, है ना। तो ये चीज एक है। तो दो तरह के लोग होंगे, एक जो रियली पैशनेट होंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ करने को या पढ़ने को, उनको मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहिए, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, जॉब अपॉर्चुनिटी कुछ भी हो, दैट डज नॉट मैटर, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी खुल ही जाएगा अल्टीमेटली। If you're really passionate, if you really want to study or want to do something related to mechanical engineering, you should pursue it, ठीक है, you should pursue it। चाहे तुम कहीं से भी करो, तुम अपना रास्ता ढूंढ लोगे, और उतना जॉब है, उतने पैशनेट लोग के लिए जॉब है, ठीक है। क्योंकि इतना लोग भर गया ना यार, कि जिसको नहीं भी पसंद है, जिसको कुछ नहीं भी आता है, वो भी मैकेनिकल इंजीनियर बना हुआ है, हर टाइप का इंजीनियर बना हुआ है। तो डिमांड सप्लाई का इतना ज्यादा गैप हो गया ना यहाँ पे, इसलिए जॉब अपॉर्चुनिटी कम हो गया है। दूसरा कैटेगरी है जिनको इंजीनियरिंग के बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक है, जस्ट हम 11-12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ रहे हैं, पापा मम्मी बोल रहे हैं कि इंजीनियरिंग करने से अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है, सोसाइटी बोलता है कि इंजीनियरिंग करने से अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो मैंने एक एग्जाम दिया, मेरा एग्जाम क्लियर हुआ, नहीं हुआ, क्लियर हुआ तो अच्छे कॉलेज मिला, नहीं हुआ तो मैंने प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग कर लिया। एक टाइप के ऐसे लोग होंगे, और ऐसे ज्यादातर लोग होंगे। तो ऐसे ज्यादातर जो लोग हैं, इसमें दो कैटेगरी है। एक जिनको अच्छा कॉलेज मिल रहा है, जैसे IIT, बिट्स, NIT, IIIT टाइप, जादवपुर, ठीक है, ये लोग को अगर मैकेनिकल मिल रहा है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तुम अंदर जाके अपना रास्ता ढूंढ लोगे। अगर तुमको लगेगा कि इंटरेस्ट नहीं है, या कोर कंपनी पैसा कम दे रहा है, तो तुम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रोल में या डेटा साइंस या फिनांस के रोल में घुस जाओ, चाहे या नहीं चाहोगे, प्लेसमेंट ले लोगे। दैट डज नॉट मैटर कि तुमने सर्किटर ब्रांच पढ़ा है ही नहीं पढ़ा है, ठीक है, 1 साल की मेहनत से, 1.5 साल की या 2 साल की मेहनत से ले लोगे। जो लोग इंजीनियरिंग के बारे में कुछ पता नहीं है, बढ़िया कॉलेज में एडमिशन भी नहीं हुआ, अब नॉर्मल कॉलेज में टियर 2, 3 कॉलेज में जाके प्राइवेट कॉलेज में मैकेनिकल ले रहे हैं, मत लेना, वो लोग बिल्कुल मैकेनिकल मत लेना। तो यानी कि पूरा वीडियो को मैं समरी कर दे रहा हूं, शुड यू परस्यू मैकेनिकल और नॉट। दो कैटेगरी, एक वो स्टूडेंट जो रियली में पैशनेट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग को पढ़ने के लिए, उससे रिलेटेड चीज पढ़ने के लिए, या कुछ चेंजेस लाने के लिए, या कुछ करने के लिए, चाहे वो रिसर्च के टर्म में हो, चाहे जॉब के टर्म में हो, चाहे प्रोडक्ट क्रिएशन के टर्म में हो, वो आपके ऊपर है। उनको मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉलेज, कहीं भी मिले, जो सबसे बेस्ट मिलेगा वो ले लेना। दूसरी कैटेगरी, जिनको वाकई में इंजीनियरिंग के बारे में नहीं पता है ज्यादा,
ठीक है, जो ज्यादातर जनता होगी वो इस कैटेगरी में होगी, ठीक है, क्योंकि सब कोई बोलता है और तुम्हें लगता है कि नहीं इंजीनियरिंग सही चीज है इसलिए कर रहे हो, तो वो कैटेगरी में दो कैटेगरी होगा, एक जिनको अच्छा कॉलेज मिल रहा होगा और एक जिनको अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा होगा। जिनको अच्छा कॉलेज मिल रहा है और उनको मैकेनिकल मिल रहा है या थोड़ा सा तुमको इंटरेस्ट आ गया हल्का फुल्का, तो वो ले लेना। अच्छे कॉलेज में मैकेनिकल में जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, भले ही तुम चीजें पढ़ रहे हो, वो उसमें तुमको जॉब नहीं मिला या तुमको लग रहा है कि तुम शायद उतना कैपेबल नहीं बन पाए या कोर में पैसा कम लग रहा है, तो तुम स्विच कर सकते हो विद इन दी कॉलेज कि मेरे को डेटा साइंस फील्ड में जाना है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना है, फिनेंस में जाना है, कंसल्टेंट में जाना है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग, ठीक है। तो तुम वहां पे स्विच कर लोगे और अपना प्लेसमेंट का उस हिसाब से तैयारी करोगे, बैठने मिल जाएगा, प्लेस्ड हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसा है जिसको इंजीनियरिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता और प्राइवेट कॉलेज में मतलब टियर 3 कॉलेज में जाके मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले लेता है, तो फिर वो फंस जाएगा मेरे हिसाब से इन टर्म ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी और इन टर्म ऑफ एनी अपॉर्चुनिटी। मास रिक्रूटिंग कंपनी में शायद प्लेसमेंट हो भी जाए, बट इन जनरल नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। और दूसरी बात है कि बहुत सारा फील्ड आ रहा है जो अभी अभी डेवलप हो रहा है तो पिछले कुछ सालों से, और आगे जाके बहुत भयंकर होने वाला है मैकेनिकल के अंदर, जैसे कि कंप्यूटेशनल सॉलिड मैकेनिक्स, ठीक है, कंप्यूटेशनल फ्लूइड मैकेनिक्स, बायो मैकेनिक्स, ठीक है, बायो मैकेनिक्स बहुत तगड़ा डेवलपमेंट चल रहा है इसमें, ठीक है, एनर्जी, मैकेट्रॉनिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब मैकेनिकल के अंदर जो ये सब चीजें काफी ज्यादा ग्रोथ हो रही है धीरे धीरे, तो आगे जाके इनकी अपॉर्चुनिटी बढ़ने वाली है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इनकी अपॉर्चुनिटी कितना भी बढ़ जाए वैसा नहीं बढ़ेगा जो टेक फील्ड में टक 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 करने वाले वो जैसा तो नहीं बढ़ने वाला, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा मतलब ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होता है, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं, काफी लंबा वीडियो बन गया है, बट आई होप कि आपको थोड़ी सी चीजें एज कंपेयर टू इस वीडियो को देखने से पहले जितना चीज दिमाग में होगा उससे ज्यादा चीज डाउट्स क्लियर हो गया होगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग को लेके। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर एंड बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।